हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर आरपीएफ, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जितने भी केमिकल नेम है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो दोस्तों गाय के दूध में जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन बी, ठीक है। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। मैंने पहले ही बताया कि जितने भी रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो आपको अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि रेलवे में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एवरीग्रीन टॉपिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो साइरस जो है सबसे चमकदार तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस हार्मोन को जो है मादा हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। तो मादा हार्मोन्स के रूप में जिसको जाना जाता है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन है, इसको जो है मादा हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस रोगाणु से निमोनिया हो जाता है। तो बैक्टीरिया से जो है क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन सा है। तो फ्लोरीन जो है ये हैलोजनों में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि क्षय रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को या किस भाग को प्रभावित करता है। तो फेफड़े को प्रभावित करता है। दोस्तों जितने भी रोग हैं मानव शरीर के किस अंग को कौन सा रोग प्रभावित करता है, ये एवरीग्रीन टॉपिक है, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि रेलवे में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा, ठीक है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं, वन लाइनर है, और सारे क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड रिपीटेड हैं, जो रेलवे में बार बार पूछे गए उन क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। ये वीडियो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना, क्योंकि घंटी को ऑल पर सेट करोगे तो आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों चैनल पर कोई भी ऐड नहीं आती, तो बिना ऐड के, बिना डिस्टर्ब हुए आप लास्ट तक वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत जो है वो है कच्चा तेल। और नेक्स्ट में कह रहा है कि एंगस्ट्रम से जो मापा जाता है, क्या मापा जाता है। तो तरंग दैर्ध्य की लंबाई को जो है एंगस्ट्रम से मापा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कांसा जो है मिश्र धातु है किसकी। तो तांबे की और टीन की जो मिश्र धातु है वो है कांसा। दोस्तों मिश्र धातु जरूर पूछी जाती है, एवरीग्रीन टॉपिक है, तो मिश्र धातु जितनी भी है आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है। तो 75% जो है 18 कैरेट जो स्वर्ण होता है उसको, वो 75% जो है उसमें स्वर्ण होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है दंत चिकित्सक करते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि फेरल का सिद्धांत किस संबंधित है। तो फेरल का सिद्धांत जो है पवन की दिशा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि जूट में जो सड़न होती है प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो सड़न जो है वो है सूक्ष्म जीविकीय प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित जो करती है वो क्या करती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है एक शरीर में, जो कि शरीर के तापमान को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कैपलर का नियम जो संबंधित है किससे संबंधित। तो ग्रहों की गति से संबंधित है कैपलर का नियम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पानी के जो खारापन होता है पानी में, उसका जो कारण है वो क्या है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है लवण घुले हुए होते हैं पानी में, जिस कारण से जो पानी खारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो एक मच्छर होता है एनीफ्लीज, उसके काटने से जो है मलेरिया हो जाता है, और ये मच्छर एनीफ्लीज जो होता है ये मादा होती है, ठीक है। तो मादा एनीफ्लीज मच्छर के द्वारा काटने से क्या फैल जाता है, मलेरिया फैल जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी जो है वो क्या है। तो एल्यूमिनियम जो है सबसे कम उष्मारोधी है ये उष्मा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो भैया नेक्स्ट में कह रहा है कि ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है बताओ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब है या इसका अर्थ है, ये ऊर्जा जो है न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देती हैं, क्या कारण है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि वसा जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल में किस में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बैकेलाइट जो है किस प्रकार का प्लास्टिक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैकेलाइट जो है थर्मोसाइटिंग प्लास्टिक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि रसोई गैस जो है मिश्रण किस किस का है। तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है रसोई गैस। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, कितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हो रेलवे का सभी में पूछा जाता है। रसोई गैस जो मिश्रण है ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है, और जो हमारी रसोई गैस होती है यानी जो एलपीजी गैस होती है हमारे सिलेंडर में,
उसमें जो अगर गैस का रिसाव हो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मरकैप्टन जो होता है वो रसोई गैस में या एलपीजी गैस में जो है मिलाया जाता है, उसमें जो है खुशबू आती है उससे, ठीक है, ताकि पता चल जाता है, खुशबू कहो या बदबू कहो, एक प्रकार की गंध आती है तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे जो है लीकेज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक दोष है, तो इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम होती है, तो रक्त नहीं जमता, ये समस्या आती है कि अगर कहीं से खून निकलने लगता है तो खून नहीं जमता, ये जो है एक अनुवांशिक रोग होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कपड़े से स्याही छुड़ाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईथर का प्रयोग किया जाता है कपड़े से स्याही को छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि अल्कोहल उद्योग में जो किस कवक का उपयोग किया जाता है, तो यीस्ट एक कवक होता है, इसका प्रयोग किया जाता है अल्कोहल उद्योग में। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, तो क्या कारण है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि आलू किस कुल का पौधा है, तो आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में जो अम्ल पाया जाता है वो टैनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और पित्तल किस प्रकार की मिश्र धातु है, तो तांबा और जिंक की जो है मिश्र धातु है पित्तल। नेक्स्ट में कह रहा है ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तो कैंडेला होता है, किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव विज्ञान का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि क्षण चुंबक का चुंबकत्व जो अधिकतम होता है कहाँ पर होता है, तो दोनों सिरों पर जो है अधिकतम होता है क्षण चुंबक का चुंबकत्व। नेक्स्ट में कह रहा है कि ताप विद्युत युग्म जो है थॉमसन प्रभाव पर होता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर जो है एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन होता है यानी फ्रिज। और नेक्स्ट में कह रहा है कि एक अधातु जो ताप एवं विद्युत की सुचालक है क्या है, तो ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी क्या है, ये सुचालक होती है ताप की और बिजली की यानी विद्युत की। नेक्स्ट में कह रहा है कि दिया सलाई के शीर्ष में क्या लगा होता है, तो लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई के शीर्ष में लगा होता है। एवरी ग्रीन क्वेश्चन है, लगभग रेलवे के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाएगा, तो जस्तेदार लोहा जो है जस्ते से लेपित लोहा कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मिट्टी में क्षारकता को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मिट्टी में क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है पोटेशियम क्लोराइड। और नेक्स्ट में कह रहा है कि साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो साबुनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कांच पर कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, इसका क्या करना है, तो कांच जो है एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है, इसलिए जो है कांच का कोई निश्चित सूत्र नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एलपीजी जो मिश्रण है किसका मिश्रण है, तो एलपीजी जो है ब्यूटेन का और प्रोपेन का मिश्रण होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सेल को संग्राहक सेल कहेंगे अगर वह द्वितीयक सेल है, तो नेक्स्ट में कह रहा है कि किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है, तो सिल्वर का ताप गुणांक जो है लगभग शून्य होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैटरी की अवस्था ज्ञात की जा सकती है, तो बैटरी की अवस्था जो है वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो एसीटोफिनोन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना भैया, ठीक है।